Good morning, friend. मैं सुबोध कुमार. We all come here for the 7QC tools training, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी कहा जाता है. So first of all, हम लोग ये जानेंगे what is 7QC tools. 7QC tools एक बेसिक टूल्स है जो क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं. इसे मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक डेटा एनालिसिस, एक डेटा एक्विजिशन. डेटा एनालिसिस के अंदर काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड पैरेटो चार्ट आते हैं. डेटा एक्विजिशंस में आपके हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट एंड चेक शीट आते हैं. डेटा एनालिसिस का मतलब डेटा का एनालिसिस करना कि हमें प्रॉब्लम कहाँ और किसके थ्रू आ रहे हैं, और डेटा एक्विजिशंस का मतलब कलेक्शंस ऑफ डेटा. नाउ कम हियर फॉर द नेक्स्ट. वाई 7QC टूल्स. हम लोग 7QC टूल्स क्यों यूज करते हैं? 7QC टूल्स यूज करने का मेन पर्पस होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कॉस्ट को घटाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मार्केट को इंक्रीज करना और अपने बिजनेस में बने रहना. 7QC टूल्स के 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला चेक शीट, सेकेंड कंट्रोल चार्ट, थर्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको इशिक्वा या फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, द फोर्थ वन पैरेटो चार्ट, फिफ्थ वन हिस्टोग्राम, सिक्स्थ वन स्कैटर डायग्राम एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटिफिकेशन जिसे PFD मीन्स प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी कहा जाता है. नाउ कम द नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम हियर चेक शीट. चेक शीट क्या है? चेक शीट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो हम लोग रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे डेटा जनरेट होते हैं. इसे हम डेटा कलेक्शन और डिफेक्ट प्रिवेंशन टूल भी कहते हैं. हम इसे कब यूज करते हैं? जब हमें फ्रीक्वेंसी और पैटर्न में एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डिफेक्ट हो रहे हैं या डिफेक्ट का लोकेशंस को कैप्चर करना है या डिफेक्ट के कॉज को कैप्चर करना है, तो उस केस में हमें जब डेटा की ज़रूरत होती है तो इस केस में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. द सेकेंड पॉइंट, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ए प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं. द थर्ड, टू कलेक्ट डेटा एज इनपुट फॉर अदर क्वालिटी टूल. ये एज ए इनपुट का काम करता है. जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो अदर क्वालिटी टूल्स के लिए एज ए इनपुट का भी काम करता है. नाउ बेनिफिट्स. मैंने कुछ यहाँ भी एग्जांपल दिए हैं जो मटेरियल इंस्पेक्शन फॉर्म है, जिसमें फर्स्ट कॉलम कॉइल का, सेकेंड सप्लायर, थर्ड स्क्रैच, फोर्थ डेंट, पिन होल एंड अदर्स. ये स्क्रैच, डेंट, पिन होल एंड अदर्स ये टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हैं. तो बेनिफिट्स में फर्स्ट पॉइंट है कलेक्ट डेटा इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. हमने ये डेटा कलेक्ट किया है जो एक सिस्टमैटिक तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से दिख रहा है. द सेकेंड पॉइंट, टू डिटरमाइन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. हम यहाँ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट में हम चेक करते हैं कॉइल नंबर 310424 जो सेकेंड रो में है, जिसका सप्लायर एल्केन है, उसमें स्क्रैच की प्रॉब्लम है, तो इसे हमें सोर्स ऑफ प्रॉब्लम पता चल जाता है कि इस कॉइल में हमें स्क्रैच की प्रॉब्लम है एंड अदर्स भी प्रॉब्लम है. द लास्ट पॉइंट इज इट इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा. ये एक बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव वे से हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप डायरेक्टली किस कॉइल नंबर पे कौन सा सप्लायर है और उसे कौन कौन से डिफेक्ट मिले हैं, वो एट ए टाइम आपको इस फॉर्म के अनुसार दिख जाते हैं. चल हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं. एक एग्जांपल है वीकली प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के बारे में, जिसमें फर्स्ट कॉलम मैंने डिफेक्ट के बारे में दिया है और ये हर 7 डेज का इंटरवल में मैंने डेट मेंशन करे हैं. द 3 जनवरी, आफ्टर दैट 10 जनवरी, again 17th January, 24th January and 31st January.
आप यहाँ देख सकते हैं डिफेक्ट में स्क्रैचेज लेस देन 1/2 इंचेज एक वीक के में 3 आए हैं, जो कि 3 जनवरी तक। फिर नेक्स्ट वीक में जो 10 जनवरी तक 2 आए हैं। इस हिसाब से आप जितने भी डिफेक्ट हैं, स्क्रैचेज ग्रेटर देन 1/2 इंचेज, मेन बॉडी डेंट, मिसिंग कंपोनेंट, लेबलिंग एरर और लॉट्स ऑफ मेजर एंड माइनर डिफेक्ट्स हैं, जिसके बारे में कंप्लीटली 1 वीक का डेटा आपको एक सिंपल फॉर्म में एट ए टाइम डिस्प्ले हो जाते हैं। और टोटल आप अगर आप देखना चाहो तो पूरा वीक में टोटल कितने डिफेक्ट आए हैं, वो भी एक फॉर्म से आप सिंपल तरीके से जज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट 7 QC टूल्स इज कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या है? कंट्रोल चार्ट एक ग्राफ है जिसका हम स्टडी करते हैं प्रोसेस चेंज ओवर टाइम को देखने के लिए कि हमारा प्रोसेस किस हिसाब से चेंज हो रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। अब इसे हम कब यूज करना है, ये चीज हम देखते हैं। जब हमें ऑनगोइंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है, अगर हमें खोजना प्रॉब्लम को करेक्ट करना है, तो हम ऑनगोइंग प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को खोजने के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए, उनका रूट कॉज जानने के लिए हमें सबसे पहले उनके ऑनगोइंग प्रोसेस की कंट्रोलिंग देखनी होती है। द सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्रिडिक्टिंग द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ आउटकम फ्रॉम ए प्रोसेस। जब हमें प्रिडिक्ट करना है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो आउटपुट निकल रहा है, उसकी एक्सपेक्टेड रेंज कितना है। अगर वो एक स्पेसिफिकेशन रेंज से ज़्यादा जा रही है, कस्टमर डिमांड के रेंज से ज़्यादा जा रही है, तो हम उसे प्रिडिक्ट करेंगे कि मैक्सिमम कितनी जा रही है और मिनिमम कितनी जा रही है। द थर्ड पॉइंट इज व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर ए प्रोसेस इज स्टेबल। हम यहाँ ये भी डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस हमारा स्टेबल है या नहीं है। द लास्ट वन इज व्हेन एनालाइजिंग पैटर्न ऑफ प्रोसेस वेरिएशन फ्रॉम अ स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज। हम यहाँ एनालाइज करते हैं प्रोसेस का पैटर्न को कि ये एक स्पेशल कॉज है या कॉमन कॉज है। किसी स्पेशल इफेक्ट के कारण इसमें हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम आई या नॉर्मल कॉज के कारण हमारे प्रॉब्लम आ रही है। द नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मैंने कुछ यहाँ चार्ट दिए हैं जिसमें अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, प्रोसेस एवरेज एंड ड्यू टू नॉर्मल वेरिएशंस मींस कॉमन कॉज, और आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट जिसे स्पेशल कॉज के नाम से मेंशन करा है। इसके बेनिफिट्स, प्रिडिक्ट प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट। अगर हमारा प्रोसेस यूसीएल और एलसीएल, जिसे यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट एंड एलसीएल लोअर कंट्रोल लिमिट, अगर इससे बाहर चला जाता है तो उसे हम स्पेशल कॉज में डिफाइन करते हैं, जैसा कि आपको ये ग्रीन पॉइंट में दिख रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिएबल कॉज ऑफ वेरिएशन। हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक एंड कॉज ऑफ वेरिएशंस के बीच में। जैसे आप बीच में मिड पॉइंट में देख सकते हो कि एक प्रोसेस एवरेज से जो पॉइंट अप और डाउन में जो ब्लू कलर में है, वो एक कॉमन कॉज से आते हैं एंड जो आपके किसी से भी आ सकते हैं, जैसे मैन से, चाहे हमने ऑपरेटर चेंज कर दिए तो वो एक स्पेशल कॉज हो गए। कैन बी यूज्ड फॉर स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसको हम स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इस पॉइंट पे स्पेशल कॉज आ रहे हैं, तो हम उस कॉज के बारे में चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। चार्ट के बारे में बताया है। यहाँ फर्स्ट में है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, विच कंट्रोल चार्ट शुड आई यूज। हमें किस टाइप के कंट्रोल चार्ट यूज करने होते हैं, उस चीज के बारे में दिया गया। हमारे पास 2 टाइप के डेटा होते हैं, कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। एंड डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे स्क्रैच, डेंट। अगर कंटिन्यूस डेटा है तो फिर हम उसके नेक्स्ट प्रोसेस में
डिसीजन प्रोसेस में जाएंगे कि व्हाट इज द सैंपल साइज, कि सैंपल साइज क्या है। अगर सैंपल साइज 1 है तो हम एक्स बार एंड IMR चार्ट यूज करेंगे। अगर सैंपल साइज 2 से ज्यादा और 10 से कम है तो हम एक्स बार R चार्ट का यूज करेंगे। अगर सैंपल साइज 10 से ज्यादा है तो हम एक्स बार S चार्ट का यूज करेंगे। सेम केस में अगर डेटा डिस्क्रीट है तो फिर हमारे ये क्वेश्चंस होंगे कि ये जो डिस्क्रीट डेटा है मींस डिफेक्ट किस टाइप की डिफेक्ट है। मल्टीपल डिफेक्ट पर यूनिट है। अगर बहुत सारे डिफेक्ट एक प्रोडक्ट में है तो फिर पूछे जाएगा कि सैंपल साइज कांस्टेंट है या नहीं। अगर सैंपल कांस्टेंट कांस्टेंट है तो हम C चार्ट का यूज करेंगे। सो हम सेकेंड में आते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स में हमें यह पूछा जाता है कि मल्टीपल डिफेक्ट पर यूनिट है या 1 डिफेक्ट पर यूनिट है, मतलब एक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डिफेक्ट हैं या हमारे एक प्रोडक्ट में एक ही डिफेक्ट है। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है फिर वहां से हमें पूछा जाता है कि सैंपल साइज कांस्टेंट है या नहीं। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है तो हम C चार्ट का यूज करेंगे। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट नहीं है तो हम U चार्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट में अगर डिफेक्ट पर यूनिट जिसे हम डिफेक्टिव कहते हैं, इसमें यह पूछा जाता है इस सैंपल साइज कांस्टेंट है या नहीं है। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है तो NP चार्ट का यूज करेंगे। अगर नहीं है तो हम P चार्ट का यूज करेंगे। तो इस चार्ट के अनुसार हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें किस समय किस टाइम पे हमें कौन सा कंट्रोल चार्ट का यूज करना होता है।